हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लर्न एजुकेशन विद रजनी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आज की वीडियो में शिक्षा शास्त्र बीए सेकंड सेमेस्टर के कुछ क्वेश्चंस बताने जा रही हूं, जो कि यूनिट 4 चैप्टर 13 से संबंधित है। चैप्टर का नाम है माध्यमिक शिक्षा आयोग अथवा मुदालियर आयोग। इसलिए सबसे पहले मुदालियर आयोग से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातों को जान लेते हैं। आइए देखते हैं। इससे पहले सभी स्टूडेंट्स मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन को प्रेस करेंगे, जिससे कि सारी नोटिफिकेशन सभी के पास पहुंचती रहे और ये वीडियो सभी के लिए बेनिफिशियल हो। आइए देखते हैं मुदालियर आयोग की विषय वस्तु। कुछ मुख्य बिंदु। पहला बिंदु है माध्यमिक शिक्षा आयोग का गठन सितंबर सन 1952 में हुआ। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले इसको कब बनाया गया, इसका गठन कब किया गया, ये आ जाता है। तो ये जो आयोग बनाया गया था, ये सन 1952 में बनाया गया था। दूसरा मुख्य बिंदु है इसके अध्यक्ष डॉक्टर ए लक्ष्मण स्वामी मुदालियर थे। अध्यक्ष कौन थे इसके? ए लक्ष्मण स्वामी मुदालियर। इस आयोग को मुदालियर आयोग के नाम से भी जाना जाता था, क्योंकि इनका सरनेम मुदालियर था, लक्ष्मण स्वामी मुदालियर। इसीलिए इस आयोग को भी मुदालियर के नाम से भी जाना जाता है, इसीलिए इसका नाम मुदालियर आयोग पड़ा। थर्ड पॉइंट है इसमें, माध्यमिक शिक्षा आयोग में अध्यक्ष के अतिरिक्त अन्य कितने सदस्य थे? कितने अन्य सदस्य थे? पहले थे डॉक्टर कालूराम श्रीमाली, दूसरे श्रीमती हंसा मेहता, तीसरे श्री जॉन क्रिस्टी, चौथे सदस्य थे इसमें डॉक्टर केनेथ रस्ट विलियम्स, फिफ्थ थे श्री के डी सैदेन, श्री जे एस तारापुरवाला, श्री एम टी व्यास और आठवें थे डॉक्टर ए एन वसु। तो कुल मिलाकर इसमें अध्यक्ष से अतिरिक्त जो सदस्य थे वो 8 थे और अध्यक्ष को मिलाकर 9 सदस्य हो जाते थे इसमें। तो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में ये प्रश्न आ सकता है कि इसमें कुल कितने सदस्य थे। तो कुल कितने सदस्य थे? तो 9 सदस्य थे और अध्यक्ष से अलग कितने सदस्य थे? वो 8 थे। इसी तरीके से इससे पहले की वीडियो जो मैंने राधा कृष्णन आयोग की बनाई थी, राधा कृष्णन आयोग में भी ये प्रश्न पूछा गया था कि इसमें कितने सदस्य थे। अगला पॉइंट आ जाता है इसमें, माध्यमिक शिक्षा आयोग के गठन का उद्देश्य था भारत की तात्कालिक माध्यमिक शिक्षा के समस्त पक्षों की जांच करना। अर्थात उस समय जो भी शिक्षा की व्यवस्था चल रही थी, कौन से स्तर पर? माध्यमिक स्तर पर। तो उसके समस्त पक्षों की जांच करना। समस्त पक्षों की मतलब कैसी पढ़ाई चल रही है, शिक्षण कार्य कैसा है, पाठ्यक्रम कैसा है, किस तरीके से शिक्षा की व्यवस्था हो रही है, इन सारे पक्षों की जांच करना था और उनके विषय में रिपोर्ट प्रस्तुत करना था। पुनर्गठन एवं सुधार के संबंध में सुझाव भी देना इसी आयोग का कार्य था। तो ये जो आयोग बनाया गया था, ये इस उद्देश्य से बनाया गया था कि शिक्षा से संबंधित जो भी कमियां हैं उनको पूरा किया जाए। अगला पॉइंट आ जाता है इसमें, माध्यमिक शिक्षा आयोग मुख्य रूप से 4 प्रकार के उद्देश्यों को निर्धारित करने के पक्ष में था। अर्थात 4 उद्देश्यों को पूरा करने के सुझाव प्रस्तुत करता था। इसमें 4 उद्देश्य कौन कौन से आ जाते थे? पहला था प्रजातांत्रिक गुणों का विकास, दूसरा था छात्रों के व्यक्तित्व का समुचित विकास। इनका कहना था कि विद्यार्थी का पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होना चाहिए और समुचित विकास, उसका सर्वांगीण विकास होना चाहिए। सर्वांगीण में सामाजिक भी, सांस्कृतिक भी, चारित्रिक भी और अनुशासन से संबंधित सभी तरीके का विकास इसके अंदर आ जाता है। अगला पॉइंट है व्यावसायिक कुशलता का विकास। व्यवसाय से संबंधित शिक्षण कार्य हो तो व्यक्ति कुशल हो जाता है और उसका विकास हो जाता है। अगला पॉइंट आ जाता है इसमें छात्रों में नेतृत्व गुणों का विकास करना।
अब ये कुछ मुख्य बिंदु थे जो मैंने अभी बताए हैं। अब इससे आगे बहुविकल्पीय प्रश्न अर्थात ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस मैं बताती हूँ। पहला प्रश्न है इसमें, मुदालियर आयोग मुख्य रूप से संबंधित था। किससे संबंधित था? प्राथमिक शिक्षा से, माध्यमिक शिक्षा से, उच्च शिक्षा से या व्यावसायिक शिक्षा से। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि हमने अभी पढ़ा, मुदालियर आयोग माध्यमिक शिक्षा से संबंधित था। अगला प्रश्न इसमें आ जाता है, किस आयोग या कमीशन में सर्वप्रथम त्रैभाषा सूत्र प्रस्तुत किया गया था? त्रैभाषा सूत्र, तो इसमें आ जाता है राधाकृष्णन आयोग, मुदालियर आयोग, कोठारी आयोग या ये सभी। तो इसमें सही ऑप्शन आता है मुदालियर आयोग। यहाँ पर मैं एक चीज़ और क्लियर कर देती हूँ, मुदालियर आयोग में त्रैभाषा, 3 भाषाएं कौन कौन सी? हिंदी, अंग्रेजी और एक मातृभाषा को रखा गया था, तो इसीलिए ये त्रैभाषा सूत्र कहलाया था। और ये ही चीज़ सेम कोठारी आयोग में भी लागू की गई थी। सुझाव दिए गए थे कि त्रैभाषा सूत्र का ही से ही शिक्षण कार्य होना चाहिए, ये चीज़ें कंपलसरी होनी चाहिए। अगला प्रश्न है, माध्यमिक शिक्षा आयोग ने अपनी रिपोर्ट कब प्रस्तुत की? जून 1950 में, अगस्त 1950 में, जून 1953 में और जून 1955 में। तो इसने अपनी पहली रिपोर्ट जो प्रस्तुत की थी वो 1953 में प्रस्तुत की थी। इसमें जो सही ऑप्शन आ जाता है वो सी आ जाएगा, जून 1953 में जांच करने के बाद मुदालियर आयोग ने अपनी पहली रिपोर्ट प्रस्तुत की। अगला प्रश्न है, मुदालियर आयोग के अनुसार माध्यमिक शिक्षा की अवधि होनी चाहिए, टाइम पीरियड कितना होना चाहिए? पहला ऑप्शन 5 वर्ष, दूसरा ऑप्शन 7 वर्ष, तीसरा ऑप्शन 8 वर्ष और चौथा ऑप्शन है इसमें 9 वर्ष। तो स्टूडेंट्स में बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, इन्होंने 7 वर्ष की अवधि को रखा था शिक्षा के लिए। माध्यमिक शिक्षा में कौन सी ये 7 वर्ष कौन से हो गए? 6, 7, 8, 9th, 10th और 11th, 12th 7 हो जाते हैं। तो इसीलिए 6 से 12th तक की जो टाइम पीरियड था वो मुदालियर आयोग से संबंधित था, माध्यमिक शिक्षा से संबंधित था। अगला प्रश्न है, मुदालियर आयोग की स्थापना हुई 1952 में, 1953 में, 1954 में, 1955 में। तो इसमें ए ऑप्शन बिल्कुल सही है, 1952 में। अगला प्रश्न है, माध्यमिक शिक्षा आयोग 1952, 1953 में अध्यक्ष के अतिरिक्त अन्य कितने सदस्य थे? देखिए ये प्रश्न भी मैंने लिया है इसमें, जिससे कि सारी चीज़ें क्लियर हो जाए। क्वेश्चन आता है इसी टाइप से, और अगर वेरी शॉर्ट में क्वेश्चन आ जाता है तो उसमें आप लिख सकते हैं कि अध्यक्ष ये थे और इसके अतिरिक्त इतने अध्यक्ष सदस्य इसमें और शामिल थे। तो 5, 7, 8 और 12। तो इसमें सी ऑप्शन बिल्कुल सही है, 8 सदस्य थे। अध्यक्ष को मिलाकर 9 सदस्य, 9 हो जाते हैं। अगला प्रश्न है, मुदालियर आयोग ने शिक्षकों के लिए कौन सी लाभ योजना प्रारंभ करने की संस्तुति दी? पहला ऑप्शन है द्विमुखी, दूसरा ऑप्शन है त्रैमुखी लाभ योजना, तीसरा ऑप्शन है पंचमुखी लाभ योजना और इसमें फोर्थ ऑप्शन है सभी असत्य। तो इसमें जो सही ऑप्शन आ जाता है हमारा बी, शिक्षकों के लिए जो सुझाव दिए गए, लाभ बताया गया जिस योजना का, वो थी त्रैमुखी लाभ योजना। मतलब त्रिसूत्र भाषा का कार्यक्रम जो था वो इसमें लागू किया जाना चाहिए, जिससे कि बच्चों के लिए भी लाभकारी साबित हो और शिक्षकों को भी उसका लाभ प्राप्त हो सके। आज की वीडियो में मैं इतने प्रश्न ऑब्जेक्टिव टाइप लेकर आई हूँ जो कि ये परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। सभी बच्चे इनकी अच्छे से प्रिपरेशन करेंगे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे।
बेल आइकन को प्रेस करेंगे, जिससे कि नोटिफिकेशन सभी बच्चों को मिलती रहे और एग्ज़ाम टाइम में सभी बच्चों को के लिए ये लाभकारी साबित हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ऑल द बेस्ट।